नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 7वां राउंड 7वां राउंड मतलब कि वर्ल्ड चैंपियनशिप आधी खत्म हो गई। 14 राउंड की वर्ल्ड चैंपियनशिप है और 7वें राउंड में एक बार फिर से रिजल्ट आया। मतलब पिछले 4 मैच में लगातार रिजल्ट आ रहा है और ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कब हुआ है इससे पहले लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में। मतलब मेरे जीवन काल में तो मैंने नहीं देखा कभी, जब से मैं शतरंज देख रहा हूँ। और ये मैच ऐसा नहीं था कि ये मैच वन साइडेड था, नहीं, ये बहुत ही क्रूशल मैच था। और अगर ये रिजल्ट और थोड़ा अंत तक और बेहतर तरीके से आगे जाता तो शायद ये अब तक का खेला गया सबसे बेहतरीन मैच भी हो सकता था, सबसे शार्प मुकाबला भी हो सकता था, जिसमें डिंग लीरेन ने फ्रेंच ओपनिंग का इस्तेमाल किया। तो काफी इंटरेस्टिंग है। खैर, इस मैच को नेपोमिंसी ने जीत लिया है। रिजल्ट क्या है, अब नेपोमिंसी 4-3 से आगे हैं। आधी विश्व चैंपियनशिप हो चुकी है और आप देखिए कि पहला और तीसरा राउंड ड्रॉ होने के बाद जो चौथे राउंड से बात शुरू हुई है, वो जो है भाई, एक बार जो है डिंग मुक्का मार रहे हैं तो दूसरे बार नेपो मुक्का मार रहे हैं। तो मुक्केबाजी जो है, वो बॉक्सिंग जो है, वो जोरों पे चल रही है इस समय। तो देखने वालों के लिए बहुत शानदार है क्योंकि परिणाम निकल करके आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, लोग नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये साफ दिख रहा है कि दोनों खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं नर्वस हैं इस बात को लेकर के कि विश्व चैंपियन वो बन सकते हैं या वो बनने की कगार पर खड़े हैं या उनके पास एक मौका है। क्योंकि दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि प्रेशर सिचुएशन जितने अच्छे तरीके से हैंडल होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही हैं अभी तक के गेम में। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है और देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ, जो कि काफ़ी शार्प मुकाबला था। और जैसा कि मैं बोलूं कि अगर ये इसका जो अंजाम थोड़ा और बेहतर होता तो शायद ये अब तक का खेला गया बेहतरीन मैचेस, सबसे बेहतरीन मैच भी हो सकता था, सबसे क्रूशल मैच हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। नेपो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। नेपो ने E4 खेल की शुरुआत करी और नई नई ओपनिंग जो है वो डिंग लेकर के आ रहे हैं। लंदन सिस्टम खेल के जीते थे और इस पर फ्रेंच खेला उन्होंने। ओके, D4, D5, नाइट D2। यहाँ पर हम जानते हैं कि नाइट C3 भी मेन लाइन है, E5 भी खेला जाता है, बट नाइट D2 खेला यहाँ पर फ्रेंच तराश। C5 खेल के सेंटर पर अटैक करता है। यहाँ पे ब्लैक करना ही होगा, मतलब आप अगर कुछ भी नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपको लिए प्रॉब्लम होगा, तो आपको सेंटर पर अटैक करना होगा। नाइट G F3, सो C into D4 यहाँ पर वेरिएशन खेलते हैं नेपोमिंसी। और जवाब देते हैं यहाँ, सॉरी, C into D4, नाइट into D4 यहाँ पर। सो नाउ नाइट F6, E into D5। अब यहाँ पर जो नेपो ने E into D5 खेला है, ये नेपोमिंसी इससे पहले भी ग्रिश्चुक के खिलाफ जो है वो खेल चुके हैं और एक नहीं 3-4 मुकाबले हैं नेपोमिंसी के जो कि उन्होंने बैक टू बैक खेले थे। सो डेफिनेटली उस मैच को जो है यहाँ पर देख के आए होंगे डिंग लीरेन। यहाँ पर डिंग लीरेन जवाब देते हैं नाइट into D5 से। ओके, ये भी वही मैच, ग्रिश्चुक वाला मैच जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और यहाँ पर नाइट टू F3 पे जाता है नेपोमिंसी का। और अब इस पोजीशन में जो इससे पहले मैच हुआ है जो नेपोमिंसी के खिलाफ, उसमें बिशप B4 खेला गया है। बिशप B4 चेक, BD2, बिशप C5, इस तरह से मैच चला है। और ये मैच हार गए थे एक्चुअली, ग्रिश्चुक से हार गए थे ये मैच नेपोमिंसी। सो बेसिकली ग्रिश्चुक ब्लैक से काफ़ी अच्छा ये वेरिएशन खेला करते थे। सो नाइट टू F3 और बिशप E7 यहाँ पर चुनाव किया इन्होंने। ओके, जवाब आता है बिशप C4। सो नाउ यहाँ पर नेपोमिंसी के खिलाफ जो डिंग है एक बेहतरीन मूव खेलते हैं, मतलब नई चाल है वो, नाइट C6। ये नॉवेल्टी है, ये इससे पहले नहीं खेला गया। मतलब आप अपना खुद का जो पॉन है आप उसको आइसोलेटेड पॉन बना रहे हैं और उसके पीछे रीज़न है। तो पहली बात तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नेपो ने एक्सेप्ट किया नाइट C6 B C6। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था, मतलब ये पॉन को आप ख़राब कर रहे हो। एक तो फ्यूचर में आपके पास B फाइल है, डेफिनेटली B फाइल है। दूसरा यहाँ पे बिकॉज C2 में पॉन है तो ये आइसोलेटेड पॉन जो है वो ओपन फाइल पर डायरेक्ट टारगेट पे नहीं आने वाली है, ठीक है। नंबर 3, ये पॉन के इधर आने से सेंटर पर आपको बहुत ही बेटर कंट्रोल मिला है। और फ्यूचर में एक्चुअली में मेन जो इशू है इस बिशप को लेकर के कि ये बिशप कहाँ से खेलेगा, तो फ्यूचर में वो C5 बढ़ के बिशप B7 जो है, इस बिशप को एक बहुत ही अच्छा एक स्पॉट जो है वो मिलने वाला है। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर नाइट C6 खेला, BC6, एक पीस भी बाहर आ गया, कासल दोनों साइड से हो गई। और
इसके बाद यहाँ पर मूव आता है क्वीन E2, जो कि खेला है यहाँ पे वाइट ने। एंड नाउ बिशप B7, बिशप भी खेलने लगे यहाँ पर। सो बिशप D3 यहाँ पे खेला नेपोमिंसी ने। एंड देन यहाँ पे डिंग कंटिन्यू करते हैं क्वीन C7। अभी आप देख सकते हो कि डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो बिशप है, फिलहाल ये बिशप जो है थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है यहाँ पर, और ये बिशप भी जो है इसी तरफ देख रहा है, लेकिन फिर भी अभी इमीडिएटली कुछ होने के चांस नहीं है। ज़्यादा प्रेशर पड़ने की सिचुएशन में जो है ये नाइट F6 पे जा सकता है। तो इसीलिए डिंग ने क्वीन C7 खेला। क्वीन E4 यहाँ पर आते हैं नेपोमिंसी चेकमेट लगाते हुए। तो यहाँ पर नाइट F6। तो देखिए कई बार क्या होता है कि आप सोच रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन जो है वो मेट इन 1 लगा रहा है, सॉरी वर्ल्ड नंबर 2 मेट इन 1 लगा रहा है। एक्चुअली पर्पस होता है कि कहीं जाने का, उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। मेट इन 1 लगाने का पर्पस नहीं होता। पर्पस होता है कि जब अपना नाइट F6 करेगा तो एक क्वीन H4 चले जाएंगे। तो जो क्वीन यहाँ रखा था उस क्वीन को किंग साइड ले जाने के लिए उस थ्रेड का, एक मूव की थ्रेड का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ओके, नाउ इन्होंने खेला यहाँ पर C5, अपने बिशप को इम्प्रूव किया, जो कि नॉर्मल आइडिया था डिंग का पहले से ही। बिशप F4 यहाँ पर खेलते हैं नेपोमिंसी। सो नाउ क्वीन B6 खेला यहाँ पर। अभी B2 पे प्रेशर डाला, बट एक्चुअली में B2 का प्रेशर का कोई ऐसा खास कुछ रोल है नहीं। इन्होंने खेला नाइट E5। अभी उनका थ्रेट है नाइट D7 का। सो अगर नाइट D7 आप मारोगे तो यहाँ पर चेकमेट है, और नहीं मारोगे तो आप रुक बचाओगे तो भी प्रॉब्लमेट ही है। सो यहाँ पर रुक A8 खेला यहाँ पर डिंग ने। सो नाउ रुक E1 लेकर के आते हैं नेपो, और अब उनके अधिकतर पीसेज जो है वो गेम में आ गए थे, और यहाँ पर क्लियर हो गया था कि अब डिंग को भी थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि वाइट की एक्टिविटी को रोका जा सके। तो यहाँ पर एक लाइन थी, ये भी खेला जा सकता था, B6 क्वीन A6 खेला जा सकता था इस तरीके से। खैर डिंग ने G6 किया। उनको बिलीव था कि यहाँ पे ऐसा कोई वीकनेस नहीं आने वाला है, क्योंकि नाइट H5 भी आ रहा है, रुक हटने के बाद बिशप भी यहाँ पे आ सकता है, सॉरी G7 के आसपास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रुक E1 के बाद इन्होंने खेला G6, बिशप G5 यहाँ पे खेलते हैं नेपो। सो नाउ रुक D4 यहाँ पर लेकर के आए डिंग लीरेन। सो क्वीन H3, क्वीन C7 यहाँ पर E5 पे एक प्रकार से जो है प्रेशर डालने की तैयारी है। यहाँ पर B3 किया उन्होंने, ताकि वो C4 जो है वो ना आने पाए यहाँ पर किसी भी तरीके से। सो B3 किया, एंड नाउ नाइट H5, बिशप एक्सचेंज का ऑफर दिया नेपो को डिंग ने। सो इन्होंने खेला F4। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पोजीशन हो सकती थी कि आप यहाँ पर बिशप G5 मार दें, G5 और नाइट F4 यहाँ पे खेलें। सो ये इंटरेस्टिंग हो सकता था ब्लैक के लिए, लेकिन यहाँ पर डिंग ने खेला बिशप D6, C3। और अब ये मोमेंट था जब यहाँ पर एक प्रकार से इन्होंने तैयारी करी थी कि भैया अब एक्सचेंज सेक्रीफाइस यहाँ पर देना ही पड़ेगा। अब देखो हुआ क्या, नाइट इंटू F4, बिशप इंटू F4, रुक इंटू F4, रुक इंटू F4, बिशप E5, रुक H4। अब आप इस पोजीशन को देखिए तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है यहाँ पर एक्सचेंज डाउन यहाँ पर आपको नजर आएंगे एक प्रकार से। बट आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली में क्या है कि एक रुक के बदले एक रुक है आपके पास, एक बिशप के बदले एक बिशप है, और एक बिशप के बदले यहाँ पर व्हाइट के पास रुक है। लेकिन जो ब्लैक के दोनों बिशप हैं वो एक्चुअली में फिलहाल की करंट की पोजीशन में बहुत ही कमाल के बिशप बन चुके हैं। सो रुक D8 खेला यहाँ पर डिंग ने। अच्छा, आप ये भी देखो कि डिंग के पास एक एक्स्ट्रा पॉन भी है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि किंग साइड पे तो 2 एक्स्ट्रा पॉन है यहाँ पर, और जब डबल बिशप के साथ आप खेल रहे हो तो एक्चुअली में जो डिंग ने वेरिएशंस खेले, ये पोजीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है और एक्चुअली में डिंग को फेवर करती है। जब रुक D8 खेला गया तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि रुक H7 नहीं मार सकते आप, बिकॉज रुक D3 आ रहा है, क्वीन D3, ये विनिंग हो जाएगा ब्लैक के लिए। सो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप E4 पहले, ताकि बिशप को रेंज से हटा दिया जाए। यहाँ पे डिंग ने मार दिया बिशप E4, रुक H4 पे आता है यहाँ पे, एंड नाउ रुक D5। और इसके बाद लगा कि एक्चुअली में व्हाइट होल्ड कैसे करेगा इस पोजीशन को, व्हाइट मतलब कंटिन्यू कैसे करेगा अटैक। वो वापस गए रुक H4, एंड नाउ यहाँ पर डिंग खेलते हैं क्वीन D6। और एनालिसिस में दिखता है कि एक्चुअली में ब्लैक यहाँ पर स्ट्रांग है, बिकॉज ये जो बिशप रोल प्ले करने वाला है ये बहुत ही एक क्रूशल रोल रहेगा। C3 का पॉन हमेशा एक टारगेट पर रहेगा। तो इश्यूज हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के, और अगर सही समय पे मौका मिला तो हो सकता है कि ब्लैक कभी ये पॉन को लेकर अगर वो आगे आने लग गया तो व्हाइट को ट्रबल तो यहाँ पर हो सकता है।
अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो डिंग के सामने आ चुका था, वो प्रॉब्लम ये था कि डिंग की घड़ी में टाइम बहुत कम बचा था। आपको पता है कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होता है शुरुआती चालों तक, 60 चालों तक कोई इंक्रीमेंट नहीं है, सिर्फ टाइम, एक्स्ट्रा टाइम जुड़ता है। अब यहाँ पर डिंग को एक्स्ट्रा टाइम कंट्रोल पे जाना था, नेक्स्ट टाइम कंट्रोल पे जाना था, और उनके पास टाइम जो है वो बिल्कुल है नहीं, और टाइम इंप्रूव भी नहीं हो रहा है, तो उनको बहुत तेज खेलना था। यहाँ पर क्वीन E3 इन्होंने किया, H5, G3, बिशप F6, रुक C4 उन्होंने बचाया, वो C5 के पॉइंट, C3 पे सपोर्ट लगाया, C4 पे अटैक किया, C5 पे अटैक किया। और ये वो पोजीशन था जहां पर डिंग के पास कुछ 40 सेकंड बचे थे, और उनको यहाँ पर 40 सेकंड, या सॉरी यहाँ पे शायद उनके पास 1-2 मिनट था, इसके बाद अचानक से 40 सेकंड बचे थे जब वो सोच रहे थे रुक D2 नेक्स्ट आने वाली चालों के वक्त। सो यहाँ पर डिंग किंग G7 वगैरह करके खेल सकते थे, क्वीन F2 इस तरह से गेम होता, बिशप E5 भी जरूरत पड़ने पे हो सकता है, फिर H4 भी आ सकता है शायद तक, बट उन्होंने यहाँ पर H4 किया, विच इज नॉट रॉन्ग। अब टाइम यहाँ पे कम था, GH4, एंड नाउ यहाँ पर काफी सोचने के बाद डिंग ने किया रुक D2, और ये एक ब्लंडर थी। तो क्या कर सकते थे डिंग यहाँ पर? बिशप E5 कर सकते थे, और अगर उनको कुछ नहीं भी करना था इस पोजीशन में, टाइम गेन करने के लिए वो 1-2 चालें जैसे रुक H5 और रुक D5 खेल सकते थे, उससे C5 का पॉन बैलेंस बना रहता। और हमेशा प्रॉब्लम है B4 आप नहीं कर सकते एक्सचेंज के बाद, क्योंकि ये BD4 का स्क्वायर बहुत ही क्रूशल है, ये राजा बहुत ही एक्सपोज हो रहा है। सो ये पोजीशन काम चलता है यहाँ पर, और अगर वो एक बार 40 चालें पार कर जाते और वो सेकंड टाइम कंट्रोल में आ जाते तो नेपो के लिए वाकई मुश्किल हो सकती थी। लेकिन नेपो का लक कहें या आप कहें कि डिंग हैंडल नहीं कर पाए पोजीशन को, डिंग ने यहाँ पे एक ब्लंडर किया। और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर बिशप E5 अगर खेला जाए तो क्वीन E2 मान लीजिए, क्योंकि आपको H2 बचाना है, एंड देन बिशप F4, जस्ट सम फॉर एग्जांपल रैंडम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए कि क्वीन D2 यहाँ पे किया, क्वीन F2 किया, कंटिन्यू थ्रेड, ताकि आप रुक D2 नहीं आ सकते क्योंकि वो मर रहा है वहाँ पर बिशप। सो मे बी रुक F5, क्वीन E2, E5, रुक F1, क्वीन F6, और ये जो पोजीशन हो सकती थी ये बहुत ही शार्प होती इन द फेवर ऑफ ब्लैक, बिकॉज भले एक्सचेंज अप है यहाँ पे वाइट, लेकिन उसके रुक, उसके पीसेस उतना अच्छा खेल नहीं रहे हैं। तो डिंग के पास एक वाकई एक बेहतरीन मौका था आज, आप कह सकते हो, बट यहाँ पर डिंग के पास टाइम था नहीं, 40 सेकंड बचे थे, उन्होंने रुक D2 खेला, बट आफ्टर रुक E2 रियलाइज हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब यहाँ पे लेकिन एक ही चाल थी, सिर्फ एक ही चाल थी कि रुक D5 वापस खेलना पड़ेगा, C5 को बचाना पड़ेगा, बट यहाँ पर डिंग अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, उन्होंने रुक D3 खेला और क्वीन C5 मर गया, और उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा था। उन्होंने चेक दिया, किंग G2 आया, क्वीन D3 आया, रुक F2 आया यहाँ पर, एंड देन किंग G7 के बाद जैसे रुक C4 खेला तो ये ऑलरेडी मैच लॉस हो चुका था। बहुत तेज खेले थे यहाँ पे, 40 चालें अभी भी हुई नहीं थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसमें टाइम जो है वो आपका बढ़ता नहीं है लास्ट में, और इंक्रीमेंट नहीं है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप भी ऐसे ही थी। और यहाँ पे क्वीन C3 मारा, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया क्योंकि कुछ है ही नहीं मैच में, क्योंकि आप क्वीन C3 यहाँ पे नेपो मार देंगे, और आप बिशप C3 अगर मारने आते भी हैं तो आफ्टर रुक F7 ये लॉस्ट है पोजीशन, ना तो एक तो किंग तो फंसा ही हुआ है, ये भी मर रहा है, फिर यहाँ से 2 पास्ट पॉन है, तो यहाँ पर क्वीन C3 चलने के बाद ही यहाँ पे चलते हुए डिंग ने रिजाइन कर दिया। तो ये पोजीशन मैच हुआ बड़ा अच्छा, और मेरे हिसाब से काफ़ी क्रूशल मैच था ये, आज के हिसाब से अच्छा मैच खेला गया। जो नेपो का सेक्रीफाइस था, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, मुझे लगता है वो उन्होंने बहुत काफ़ी सोच समझ के BD6 खेला है यहाँ पे, और BG5 डायरेक्ट भी खेल सकते थे, बट ये काफ़ी सोच समझ के सेक्रीफाइस दिया गया है। और जो पोजीशन निकल के आई थी बोर्ड पे इसके बाद, वो वाकई इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे। और बस ये जो टाइम के जो प्रेशर में आए, जो टाइम के फेयर में आए, उसके बाद जो उनसे गलतियां हुई, यहाँ तक भी सब ठीक था। यहाँ पर बिशप E5 मूव था, बट वही है 30, हम तो एनालाइज घंटे से 1 घंटे से एनालाइज कर रहे हैं, उसको कंप्यूटर की मदद से एनालाइज कर रहे हैं, तब हम इस तरह की चालें खोज पा रहे हैं। तो बोर्ड के ऊपर शायद 30-40 सेकंड में चलना, शायद नहीं 100%, ये बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आप कह सकते हो कि इस लेवल के प्लेयर के लिए असंभव भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो काम कर रहा है दोनों खिलाड़ियों के अगेंस्ट, दोनों खिलाड़ियों के साथ, और इसीलिए वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो काफ़ी रोचक बनी हुई है।
अभी देखते हैं कि आगे जाकर के क्या होगा इस विश्व चैंपियनशिप में। फिलहाल तो आधी जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो चुकी है तो नेपो जो है वो 4-3 से अब जो है वो आगे चल रहे हैं और डिंक के ऊपर रहेगा। अभी अब जो है वो एक दिन का फिर से ब्रेक है और फिर एक दिन के बाद अब फिर से वही 2-2 दिन मैच होंगे और फिर एक दिन ब्रेक रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग बताएं आपके हिसाब से कौन जो है वो विश्व चैंपियन अभी भी बन सकता है। क्या लगता है आपको कि नेपो ने बढ़त बना ली है, या आपको लगता है कि डिंग लीरेन जो है वो अभी भी कम बैक कर सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।